So question number 4 है Mrs. Shivaya Udyog has provided the following particulars relating to the goods sold by it to Ganesh Enterprise. Goods sold by it to what beta? Ganesh Enterprise. So list price of the goods is given, that is 60,000 exclusive of expenses, taxes and discounts. ठीक है, तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, राइट है। सॉल्यूशन करते टाइम पे ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी में अपने को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, टैक्स लेविड बाय लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन अबव गुड्स। अभी देखो, अगर कुछ भी टैक्स लगा है लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑन अबव गुड्स, तो वो तो ऐड हो जाएगा ना। टैक्सेस अदर देन जीएसटी ऐड हो जाएगा, समझा। तो ये जो टैक्स लगाया है लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, वो तो कोई जीएसटी है नहीं, बराबर है। सो टैक्सेस अदर देन जीएसटी हमेशा याद रखना, दैट विल बी एडेड, तो ये ऐड हो जाएगा। फिर प्राइमरी पैकिंग है, प्राइमरी पैकिंग कॉमन है, एज यूजुअल एक्सपेंस है, तो भाई वो भी ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकलते टाइम पे, राइट है। व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल सप्लाई मींस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इट विल आल्सो गेट एडेड, प्राइमरी पैकिंग। देन extra protective packing, that is also an expenditure that will also be added, ठीक है। अच्छा, CGST and SGST chargeable on goods। अरे भाई मैंने क्या बोला, what I said here that GST ऐड नहीं होगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालते टाइम पे जीएसटी ऐड होने वाला नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता, इसको इग्नोर मारो, समझे कि नहीं। सो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स ये ऐड नहीं होगा, इसलिए इग्नोर इट, बराबर है। नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन, स्पेशल प्रिंटिंग, क्या बोल रहा है बेटा, स्पेशल प्रिंटिंग ऑफ इट्स नेम एंड ट्रेडमार्क ऑन द गुड्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्पेशल प्रिंटिंग ऑफ इट्स नेम एंड ट्रेडमार्क ऑन द गुड्स। अब जो भी स्पेशल प्रिंटिंग है, स्पेशल प्रिंटिंग का स्पेशल प्रिंटिंग ऑफ इट्स नेम एंड ट्रेडमार्क ऑन द गुड्स, तो ये भाई उसका वैल्यू बढ़ा देगा, बराबर है। तो यहाँ वैल्यू बढ़ना ही है ना बेटा, ये भी एक्सपेंडिचर है स्पेशल प्रिंटिंग का, आपने एक्सपेंडिचर किया है तो भाई उससे वैल्यू बढ़ना ही है, तो दिस विल ऑल्सो गेट एडेड, बराबर है। मालूम पड़ा क्या, दिस विल ऑल्सो गेट एडेड। तो वही चीज हो गई कि एनीथिंग डन बाय द सप्लायर टिल डिलीवरी, बराबर है, तब तक वो स्पेशल प्रिंटिंग ऑफ इट्स नेम, ट्रेडमार्क, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, ऑल विल गेट एडेड। वेमेंट चार्जेस, वेमेंट चार्जेस, तो जो भी वेट्स मेन चार्जेस है, वेमेंट चार्जेस, ठीक है, तो दैट विल आल्सो बी एडेड भाई, वो भी सप्लाई से रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई को आपके इंक्रीज कर रहा है बेटा, है कि नहीं, क्लियर, याद रखना। सो यू हैव सीन कि लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स में जो भी प्राइसेस ऑफ गुड्स है उसमें सारे एक्सपेंडिचर ऐड हो गए, अदर देन व्हाट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अदर देन जीएसटी, कॉमन सी बात है, ठीक है, जीएसटी आएगा नहीं, बाकी सारे एक्सपेंडिचर ऐड हुई, सारे एक्सपेंडिचर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई को बढ़ाना ही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, दैट्स व्हाई ऑल हैज बीन एडेड, ठीक है। और एनीथिंग डन बाय द सप्लायर टिल डिलीवरी, जो भी सप्लायर कर रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है टिल डिलीवरी, वो सब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई को इंक्रीज करता है बेटा, कॉमन सी बात, ठीक है। फिर क्या बोलता है आगे, मिसेस गणेश एंटरप्राइज रिसीव ₹5,000 एज सब्सिडी फ्रॉम लाइफ इज गुड, अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइमली सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा अभी मिसेस गणेश एंटरप्राइज ने, ठीक है, क्या मिसेस गणेश एंटरप्राइज ने क्या रिसीव किया, 5,000 एज सब्सिडी। अच्छा, ये सब्सिडी जो दिख रहा है आपको, वो सब्सिडी किससे मिला है आपको, एनपीओ से मिला है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, ठीक है। तो ये वाला सब्सिडी, दिस सब्सिडी ऐड होगा कि नहीं होगा, बोलो, ये सब्सिडी आपको एनपीओ से मिला है, तो ये सब्सिडी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम ऑन टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, कम ऑन। ये जो सब्सिडी दिख रहा है आपको, वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, याद रखो। इधर सब्सिडी क्या बोल रहा है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है,
बोलो आंसर, कम ऑन, क्या होगा, ऐड होगा कि नहीं होगा, कौन बताएगा, कम ऑन बिंदास, सोचने का नहीं इतना, पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर में, सम सॉल्व किया ना, थियरी भी पढ़ा है, बताओ। यस, कॉमन सी बात है यार, सिंपल। अभी भाई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये, एनपीओ मतलब जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव किया ना आपने सब्सिडी, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट है क्या, नहीं ना, बराबर है, ये तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बेटा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से अगर सब्सिडी रिसीव करेगा तो वो ऐड होगा, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव थोड़ी किया आपने, समझा, ये क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव किया क्या आपने, नहीं ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट विल गेट एडेड, याद रखना, इसलिए ये क्या होगा बेटा, ऐड होगा, दिमाग में रखना, एकदम फिक्स रखना, समझा, क्लियर है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिला है तो इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकलते टाइम पे, ये कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी मिला है, गॉट इट, क्लियर। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ रुपीज 60,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। अब जो प्राइस ऑफ रुपीज 60,000, द प्राइस ऑफ रुपीज 60,000 आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, Mrs. Shivaya Udyog offers 5% trade discount on the list price of the goods. अब मिस्टर शिवाय उद्योग ऑफर कर रहा है 5% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, क्या करना है अपने को, डिटरमाइन क्या करना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मिसेस शिवाय उद्योग, ऑल्सो कैलकुलेट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2%। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो चलो लेट्स गेट रेडी टू सॉल्व दिस सम। चलो बेटा, अभी फाइनली आपने क्या देखा, डिस्काउंट था इधर, डिस्काउंट तो माइनस हो जाता है पता है आपको, डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड, फाइनली डिस्काउंट आप क्या करते हो, डिडक्ट कर देते हो, तो डिस्काउंट तो लास्ट में देखेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस सम, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, सी, चलो, so for solving the sum directly, solution, computation of what, value of taxable supply of goods निकालना है आपको, what, computation of value of taxable supply of goods, format as usual as common, that is number, particular, rupees, okay, चलो now आ जाओ, now see the very first one, what beta, what is given, list price of the goods is given, list price of the goods, list price of the goods, chalo how much is the list price, that is 60,000, got it, how much it is, 60,000 is the list price of the goods. Now what we have to add it, chalo, now what will be added, चलो स्टेप बाय स्टेप वी विल ऐड एवरीथिंग, सबसे पहला तो क्या दिया अपने को क्वेश्चन में, क्या क्या ऐड करना है, देखो सबसे फर्स्ट आपको क्या ऐड करना है, टैक्स लेविड बाय लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्राइमरी पैकिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी तो ऐड होगा नहीं, स्पेशल प्रिंटिंग विल बी एडेड, पेमेंट चार्जेस विल बी एडेड, ओके, फिर सब्सिडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, तो दैट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से है क्या, नहीं ना, that is what received from non-profit making organization, so that will also be added, okay, so come on, so add first क्या बेटा, tax levied by whom, local municipal corporation local municipal corporation on above goods, ठीक है, कितना है बेटा, that is 10,000,
right? Now, see, you can see here, taxes levied by local municipal corporation on above goods. That is what 10,000. Okay. Now primary packing add karo, and after that what extra productive packing. Then CGST, SGST to aega nahi. After that special printing will be added. Then charges like that. Come on, step by step. Do it everyone. Next कौन सा ऐड करना अपने को? आ जाओ. फिर क्या है? प्राइमरी पैकिंग. चलो प्राइमरी पैकिंग कितना बेटा? 2500. देन आफ्टर दैट प्राइमरी पैकिंग के बाद क्या बेटा? एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग. बराबर है. अभी ये प्राइमरी पैकिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग, स्पेशल प्रिंटिंग, जो ये सब चार्जेस है वो सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गया ना बेटा. These all are incidental expenses. Expenses done by the supplier till delivery. ये सब ऐड होना ही है ना. वैल्यू ऑफ सप्लाई में, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में, all will get added man. So primary packing. After primary packing, what is given? Extra protective packing. Extra protective पैकिंग. ठीक है. अभी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव पैकिंग कितना बेटा अपना? 1000. राइट. देन एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव पैकिंग के बाद क्या है? स्पेशल प्रिंटिंग. स्पेशल प्रिंटिंग. चलो बेटा स्पेशल प्रिंटिंग हाउ मच? वो भी 2500 है बेटा. स्पेशल प्रिंटिंग ऑल्सो. ठीक है. देन पेमेंट चार्जेस. बराबर है. जो चार्जेस है वो कितना बेटा अपना? 2000. एंड आफ्टर दैट क्या ऐड करोगे आप? सब्सिडी फ्रॉम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से जो सब्सिडी मिला है. सर नो, क्योंकि अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ना वो. सो बराबर क्या बेटा? सब्सिडी जो मिला है आपको किससे? यस, वो भी ऐड कर दो. इसको चाहिए तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर में. सब्सिडी सब्सिडी रिसीव्ड. बराबर है. फ्रॉम what? Non profit making organization. Non profit non profit making right. Subsidy received from non profit making organization. Okay. और याद है आपको? याद है कि अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रहेगा तो ऐड हो जाएगा. सब्सिडी अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होगा, दैट विल बी एडेड. सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं. ठीक है. और ये भाई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना. अब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है यार. तो दैट विल बी एडेड. तो ऐड कर दो. कितना है? हाउ मच इट इज? 5000. ओके. ठीक है. चलो अब जरा ऐड तो कर लिया आपने, तो टोटल निकाल लो जरा. गेट द टोटल ऑफ ऑल. 60 plus 10 plus 2500 plus 1000 plus 2500 plus 2000 plus 5000. कितना आ रहा है टोटल? ओके. 83,000. ठीक है. 83,000. ओके. अभी बेटा क्या बोल रहा है देखो. अब आपको डिस्काउंट भी मिला ना. डिस्काउंट क्या होता है बेटा? माइनस हो जाता है, पता है. तो चलो डिस्काउंट क्या कर दो आप? लेस कर दो. लेस व्हाट? लेस डिस्काउंट.
डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, और डिस्काउंट हमेशा याद रखना, एवरीवन रिमेंबर इट। सी the price of rupees 60,000 is after considering that subsidy, मतलब such subsidy, Mrs. Shivaya Udyog offer 5% trade discount on the list price of the good. List price, हाँ, list price कितना था अपना? You can see here list price is what? 60,000. List price of the goods पे आपको discount मिलेगा 5% का. Okay, so discount at the rate of 5% on list price of the goods. ये तो इधर लिख देता हूँ, on list price of the goods. तो आ जाओ, तो लिस्ट प्राइस कितना बेटा? 60,000, तो 5% ऑफ रुपीज 60,000। चलो, तो 5% ऑफ रुपीज 60,000 इज हाउ मच? बोलो। यस, 3,000। ओके, चलो जरा कैलकुलेट कर लो। फाइनली कितना आ रहा है? 80। अब जो फाइनल 80 आया बेटा, यही हो गया क्या बेटा आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सो दिस इज व्हाट योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। याद रखना, ये आपको आ गया वैल्यू ऑफ व्हाट? टैक्सेबल सप्लाई। दैट्स इट। ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ गया आपका। क्लियर है बेटा? गॉट इट? योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सिंपल सा फंडा। 80,000 आ गया आपको। अब क्या बोल रहा है? आपको टैक्स भी निकालना है, जीएसटी भी निकालना है, तो चाहिए तो इधर ही कैलकुलेट करो ना, जीएसटी आ जाओ। अगर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे, यही नीचे कैलकुलेट कर लो। चलो, जीएसटी कितना बोल रहा है अपने को? सी, जीएसटी के लिए क्या बोल रहा है? देखो इधर, अब सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी है, इसका मतलब क्या है? ये इंट्रा स्टेट है। ठीक है, 2.5 2.5 तो निकाल लेते ना बेटा, 2.5 2.5 आ जाओ। तो फर्स्ट क्या? सीजीएसटी, सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%। ठीक है, तो आ जाओ, कितना है वैल्यू? दिख रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 80,000। सो 80,000 का 2.5% कितना आ जाएगा? 2.5%। 80,000 का 2.5% विल बी 2,000। यस और नो? देन ये तो सीजीएसटी हो गया, फिर एसजीएसटी। एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%, सेम 80,000 का 2.5%, दैट इज 2,000। हो गया, दैट्स इट, डन। करेक्ट है? तो अपने को जीएसटी भी बोला निकालने के लिए, जीएसटी निकाल दिया हमने। ये सीजीएसटी हो गया बेटा, ये एसजीएसटी हो गया, और वो किसके ऊपर आएगा? जो भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है उसके ऊपर अपने को जीएसटी कैलकुलेट करना है। दैट्स इट, दैट्स डन। गॉट इट? तो यहाँ हो गया आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई भी डन, आपने जीएसटी भी निकाल लिया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजी, देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी है मतलब इंट्रा स्टेट है। ठीक है, हाँ चाहिए तो नोट दिखा देना, नोट, नोट दिखा दो इधर, इसे नोट नंबर 1। अब देख सकते हो आपने क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी चार्जेबल दिया था, बट आपने ऐड नहीं किया, क्योंकि भाई पता है रूल आपको, सीजीएसटी या एसजीएसटी आपको ऐड करना नहीं है। बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको ऐड नहीं करना है लिस्ट प्राइस में। टैक्सेस अदर देन जीएसटी पढ़ा था ना बेटा? ठीक है, तो चाहिए तो आप नोट दिखा देना इधर, नोट में शो कर दो कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी
chargeable on the goods are not to be included. बराबर है, वो इंक्लूड नहीं होगा, सिंपल. ठीक है, मालूम पड़ा, क्लियर है, पक्का, माइंड में रहेगा एकदम फिक्स, लॉक कर दो. बस वैसे ही आपको करना है. ठीक है, क्लियर है, ओके. चलो, फिर वो चाहिए तो एक और नोट दिखा सकते हो आप. कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाला. ठीक है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम, सब्सिडी रिसीव अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम क्या बेटा? अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. सिंपल, क्लियर है, मालूम पड़ा. उसका भी चाहिए तो आप नोट दिखा सकते हो, नोट नंबर 2 करके दिखा दो, चाहिए तो नोट नंबर 2. सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम क्या? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम क्या बेटा? अभी देखो, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, बट अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो तो इंक्लूड हो जाएगा ना बेटा. बराबर है कि नहीं? अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वो इंक्लूड हो जाएगा. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, आर टू बी included while what? While what beta? Calculating value of taxable supply. That's it, हो गया, डन, फिनिश. करेक्ट. तो इसको सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. ओके